दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि डायमंड कैसे बनाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग बोलेंगे डायमंड घर पर तो बनता नहीं है, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में बनता होगा। लेकिन अगर हम आपसे बोलें फैक्ट्री के साथ साथ डायमंड को अब हम इंसानों की राख से भी बनाया जा सकता है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? चौंकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब ऐसे ही इस युग को मॉडर्न युग तो नहीं बोला जाता होगा ना दोस्तों। इंसान बदलते हैं, सोच बदलती है और बदलता है ज़माना। देखिए ना दोस्तों, एक ज़माना था जब हम अपने प्रियजनों के स्वर्गवास पर उनका अंतिम संस्कार करते थे और उनके बाद उनकी राख को शुद्ध कलश में समेट कर रख लेते थे। पर अब ना ही आपको कलश की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही करना होगा राख को नदी में प्रवाहित। इसके बावजूद आपके मृत प्रियजन रहेंगे आपके और भी करीब। जी हाँ, हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने विकसित की है एक ऐसी तकनीक जिससे राख को बदला दिया जाता है हीरे में। जानना चाहते हैं ये पूरा का पूरा वाकया आखिर है क्या? तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यकीन मानिए, आज आप इस वीडियो को देखकर हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की ये रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने तरीका खोज निकाला है उसका नाम है रिनाल्डो विली। रिनाल्डो विली स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। विली ने एक कंपनी खोली है जिसका नाम एल्गो डेंजा है, जिसका हिंदी अर्थ यादें हैं। शुरुआत में जब इन्होंने इस कंपनी को खोला था तो लोगों ने उनके इस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा मजाक भी उड़ाया। लेकिन आज देखिए, उनके मजाक उड़ाने वाले भी अपना काम कराने के लिए उनके आगे लंबी कतार में खड़े हैं। खैर, आपको रिनाल्डो विली की कंपनी के बारे में बताएं कि ये कंपनी हीरा बनाती है, लेकिन कुछ अलग ढंग से। आप कुछ और सोचें या समझें उससे पहले आपको बता दें, ये कंपनी इंसानों की लाश जिन्हें जला दिया जाता है उनके राख से हीरे बनाती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपको ये बात अभी हजम नहीं हो रही हो, लेकिन ये बात है सौ आने सच। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोनाल्डो विले का बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोग अपने करीबियों की राख लेकर रोनाल्डो विले के पास जाते हैं। वैसे इतना कुछ जानने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिर ये सब कुछ पॉसिबल है तो कैसे? तो घबराइए मत दोस्तों, हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा रोनाल्डो विले के बारे में जान लीजिए। जानना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। खैर दोस्तों, रोनाल्डो विली की कंपनी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद क्या कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिर ये थॉट उनके दिमाग में आया तो आया कहाँ से? वैसे सोचने वाली बात तो है, क्यों? चलिए आपको सबसे पहले ये बताते हैं आखिर उनके दिमाग में ऐसा कुछ आया कहाँ से। दरअसल ये कहानी है रोनाल्डो विली के बचपन की। विली के स्कूल में उसकी शिक्षिका ने एक लेख पढ़ने को दिया जो सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रयोग होने वाले सिंथेटिक हीरे के उत्पादन पर आधारित थे। बता दें, इस लेख में सब्जियों की राख से हीरे बनाने का तरीका लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर विली उसे मानव राख समझकर पढ़ रहे थे। विली को ये विचार आया कि वो इससे खासा प्रभावित भी हो गए। उन्होंने अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। उनकी शिक्षिका ने उसकी भूल को सुधारा तो विली ने कहा कि अगर सब्जियों की राख से हीरा बनाया जा सकता है तो फिर इंसान की लाश के राख से हीरा क्यों नहीं बनाया जा सकता? जिसके बाद इस पर उसकी शिक्षिका ने उस लेख के लेखक से संपर्क किया और विली को उनसे मिलवाया। फिर क्या उन लोगों ने मिलकर इस चीज़ पर विचार किया, जिसके बाद विली ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया, जिसे एल्गो डेंजा अस्तित्व में आई। ना सिर्फ एक कंपनी खुली बल्कि इससे विली को बहुत ज़्यादा फेम भी मिला। खैर, राख से हीरा कैसे बन सकता है ये सवाल है तो ज़रूर अटपटा, लेकिन कोई बात नहीं, हम है ना। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसको जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो सोचिए मत और फटाफट से वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। खैर, हम इस प्रोसेस की तरफ बढ़ें उससे पहले हमारा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये हीरा कहाँ से आता है। दरअसल दोस्तों, हीरा एक खनिज पदार्थ होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, खनिज पदार्थ उन चीज़ों को बोला जाता है जो ज़मीन के अंदर से निकलती है। ये तो आपने किताबों में भी पढ़ा होगा कि हीरा फुल टू कार्बन से बना हुआ होता है और इसमें 1% भी मिलावट नहीं होती। यही कारण है कि अगर आप डायमंड को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो ये जलकर कार्बन में बदल जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको इसकी राख तक भी नसीब नहीं होगी। दरअसल दोस्तों, होता कुछ यूं है कि ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई पर जब बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव पड़ता है तो कार्बन के अणु आपस में जुड़ते हैं और इससे हीरा बनता है।
पर उस वक्त ये कच्चा हीरा होता है और इसलिए इसे ज्वेलरी बनाने की यूज में नहीं लाया जा सकता। इस कच्चे डायमंड को फैक्ट्री में लाकर बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है। असल में हीरा कार्बन के अणुओं का एक समूह होता है जो आपस में काफी करीब करीब होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपना बैग ले लीजिए। जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो कैसे आप अपने बैग में कपड़े ठूंस ठूंस कर भरते हैं, ये कंडीशन भी कुछ वैसी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब कार्बन के अणुओं को बहुत ज़्यादा दबाव और तापमान पर ठूस ठूस कर इकट्ठा किया जाता है और तब जाकर बनता है वो हीरा जिसे आप अपने हाथों में या गलों में पहनते हैं। बता दें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में बनाए जाने वाले हीरे के लिए ऐसी कुछ प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों रिनाल्डो विली पर कि आखिर वो कैसे लाश से हीरे बनाते थे। खैर, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हीरो को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है। बिल्कुल सही दोस्तों, कार्बन से। अब जो बात आप सभी समझ रहे हैं वो बात रिनाल्डो विली अपने बचपन में ही समझ गए थे। रिनाल्डो विली इस बात को समझ गए थे कि डायमंड को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ज़रूरत पड़ती है और वो कार्बन चाहे आपको कहीं से भी मिले, अब वो चाहे लाश ही क्यों ना हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम इंसानों के साथ साथ जानवरों के टिश्यूज़ को भी डायमंड में बदला जा सकता है। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली पानी और कार्बन से बने होते हैं। यही कारण है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी भी इंसान को जब जलाया जाता है तो उसकी बॉडी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाता है, कुछ बच जाता है तो वो है कार्बन। इतना ही नहीं दोस्तों, शमशान की राख को सबसे पहले इंडस्ट्री में लाकर उसे उसके मूल रूप में लाया जाता है। फिर उन्हें दो सरफेस के बीच हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद कार्बन छोटे छोटे डायमंड के रूप में सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। अगर आप इसे ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप मोती का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपको पता होगा कैसे शिप के आसपास बालू के बहुत सारे कण जमा होने लगते हैं। बाहर बालू और अंदर मोती अपने आप बन जाते हैं। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंसान की राख से बनने वाले हीरे को आप किसी भी कलर में बनवा सकते हैं। आप चाहे तो लाल, पीला या हरा किसी भी कलर में करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पीला हीरा चाहिए तो उस हीरे में हल्के मात्रा में नाइट्रोजन मिलाया जाता है। अगर आपको नीला हीरा चाहिए तो उसमें बोरोन मिलाया जाता है। वहीं अगर आपको लाल, हरा या काला डायमंड चाहिए तो फिर आपको इसमें रेडिएशन के प्रोसेस से तैयार करना होता है। अगर आपको लाल हीरा चाहिए तो इस रंग के हीरे को बनाने के लिए रेडिएशन में करीब 3 हफ्ते का वक्त लगता है। और जब बात काले हीरे की आती है तो इसमें कभी कभी तो 2 महीने का वक्त लग जाता है। कहा जाता है रंग बिरंगा हीरा बनाने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस राख को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर रखने के लिए जिस इंक्यूबेटर में रखा जाए उसमें नाइट्रोजन की मात्रा एकदम ना जाए। कभी कभी तो दोस्तों यहाँ एक विशेष प्रक्रिया द्वारा इस राख से कार्बन को अलग किया जाता है। अलग किए गए कार्बन को उच्च ताप पर गर्म करके उसे ग्रेफाइट में बदला जाता है। इस ग्रेफाइट को एक मशीन में ठीक उन परिस्थितियों में रखा जाता है जैसा कि ज़मीन के नीचे पाई जाती है और फिर कुछ महीनों के बाद वो ग्रेफाइट हीरे में बदल जाते हैं। दोस्तों, रेनाल्डो विली की कंपनी एल्गो डेंजा लगभग हर साल करीब करीब 850 लाशों की राख को हीरे में तब्दील कर देती है। इस काम की लागत हीरे के आकार के आधार पर निर्धारित की जाती है। अमूमन इस काम में 3 लाख से 15 लाख रुपए के बीच पैसे लग जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कंपनी मृतक के परिवार वालों से मात्र आधा किलो राख लेती है। वैसे आपको भी लग रहा होगा कि आखिर इसकी नौबत ही क्यों। तो दोस्तों, ये सब खेल है तो बस इमोशन का। अब चूंकि मरने के बाद हम उनकी अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आप किसी अपने को मरने के बाद अपने साथ रख सकते हैं। आप साफ कह सकते हैं कि ये कंपनी लोगों के इमोशन से अपना बिजनेस चला रही है। यकीन मानिए, रिनाल्डो विली का ये बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। खैर, क्या आप कभी ऐसे कुछ बनवाना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना।